रामपुर गांव में एक बुजुर्ग दादाजी रहा करते थे, जिसका नाम था मोहन। इनकी पत्नी 2 साल पहले ही गुजर गई थी। रमेश इसका इकलौता बेटा था। इसका शादी 1 साल पहले ही हो गया था। पत्नी का नाम सीता थी। ये बहुत चालाक और चतुर थी। इसका एक पोता भी था, जिसका नाम रोशन था। वो अपने दादा से बहुत प्रेम करता था। रमेश अपने पिता का जरा सा भी ख्याल नहीं रखता था। एक दिन मोहन: बेटा, जब से तुम्हारी मसवर्ग बसी है तब से मुझे अच्छा से कुछ खाने को नहीं मिला है बेटा। ये बूढ़े, ज्यादा बहस ना कर। 2 वक्त की रोटी मिल जाता है, वही तेरे लिए बहुत है। मम्मी, आप दादाजी से ये कैसी बात कर रहे हो? तुम चुप रहो बेटा, इसका रोज रोज का ड्रामा है। इसको कितना भी कुछ खिलाऊंगा, ये कभी भी नाम नहीं लेगा। ये जी, आप इस बूढ़े के चक्कर में क्यों लगे हो? इसका तो यही काम है। ये लो टिफिन और जल्दी से ऑफिस जाओ, वरना देर हो जाएगा। और फिर रमेश जल्दी से अपने काम के लिए निकल जाता है। लेकिन रोहन अपने मम्मी और पापा के जैसा बिल्कुल नहीं था। दादाजी, आप हमारे मम्मी पापा का बात बुरा मत मानना, आपको खाना मैं खिलाऊंगा। नहीं रोहन, भला मैं क्यों बुरा मानूंगा जिसके पास तुम जैसा पोता हो। इतना कहते ही रमेश ऑफिस से घर आ जाता है। तभी रोहन को दादा के साथ देख लेता है और गुस्से में कहता है: रोहन बेटा, मैंने आपको बोला था ना कि ये बूढ़े के पास नहीं जाना। बेटा रमेश, क्यों रोहन को डांट रहे हो? इसका कोई गलती नहीं है। ये बूढ़े, तुम्हें ज्यादा बीच में बोलने का जरूरत नहीं है। पता नहीं भगवान इस बूढ़े को मेरे घर में भेजकर हमसे किस चीज का बदला ले रहे हैं। चलो रोहन हमारे साथ, तेरे लिए हम होटल से खाना लाए हैं। और फिर रमेश खाना निकालकर सभी एक साथ बैठ जाते हैं। तभी सीता कहती है: अरे बेटा, ये लो, जल्दी से खाना खा लो। मम्मी, मुझे अभी भूख नहीं है, आप रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। पर बेटा, याद करके खा लेना। ठीक है पापा, मैं खा लूंगा। और फिर जैसे रोहन देखता है कि घर में मम्मी पापा नहीं है, तभी चुपके से रोहन अपने हिस्सा वाला खाना लेकर दादा के पास आ जाता है। बेटा रोहन, ये क्या हमारे पास लाए हो? दादाजी, आप दिन भर कुछ नहीं खाए थे ना, इसलिए मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। नहीं रोहन बेटा, ये खाना आप जल्दी से ले जाओ, वरना तेरा मम्मी पापा देख लेंगे तो तुमको बहुत डांटेंगे। ओ दादाजी, आप कितना सोचते हो। आप पहले जल्दी से खाना खाओ, मैं अपने मम्मी पापा से समझ लूंगा। और फिर रोहन अपने दादा को जबरदस्ती खाना खिला ही देता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन रमेश का दोस्त सोनू इसके घर आ जाता है और कहता है: यार रमेश भाई, क्या हाल चाल है? यार भाई, कट रही है जिंदगी जैसे तैसे। जैसे तैसे मतलब? क्या बताऊं यार, ऑफिस में बॉस का टेंशन और घर में ये बूढ़े से परेशान। मेरा जिंदगी इस बूढ़े ने खराब करके रखा है। तो यार, तुमने ये मुसीबत घर में पाल क्यों रखा है? मतलब मैं अपने मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाल दिया मतलब कि यार वृद्धा आश्रम में पहुंचा दिए। अंकल, वृद्धा आश्रम क्या होता है? रोहन बेटा, वृद्धा आश्रम वो जगह है जहां पर बूढ़े लोगों को रखा जाता है। हाँ भाई, आपने सही कहा। ये बात हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया, मैं अभी जाता हूँ। और फिर अगले दिन रोहन: पापा, आप जल्दी जल्दी बूढ़े हो जाओ, मैं भी वृद्धा आश्रम पहुँचा दूंगा। रोहन बेटा, क्या बड़ों से ऐसे बात करते हैं? तुम स्कूल में यही सब सीखते हो? नहीं मम्मी, मैं तो पापा से ही सीखा हूँ। पापा, जिस तरह से आप मुझे प्यार दुलार करते हो, तो उसी तरह दादाजी भी बचपन में आपको प्यार दुलार करते होंगे ना। फिर आप उसे वृद्धा आश्रम क्यों भेज रहे हो? रोहन बेटा, माता पिता से ऐसे बात नहीं करते। माता पिता तो धरती के भगवान होते हैं। पापा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज पापा, प्लीज। दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम रामलाल था। रामलाल के घर में उनके बूढ़े माता पिता भी थे। रामलाल का सपना था कि वे अपने माता पिता को हमेशा खुश रखे। वह बहुत मेहनती था और हमेशा कोई भी काम को मन लगाकर करता था। रामलाल इसी गांव में मुखिया के घर साफ सफाई का काम करता था, पर मुखिया बहुत चालाक था। वह रामलाल की अच्छाई और भोलेपन का हमेशा फायदा उठाता था। मुखिया रामलाल को उसकी मेहनत का पूरे पैसे नहीं देते थे, जिस वजह से अक्सर रामू परिवार को कभी कभी भूखा ही सोना पड़ता था। बेटा रामलाल, आज मुखिया ने पैसे दिए कि नहीं? घर में राशन बिल्कुल भी नहीं बचा है। नहीं माँ,
मैंने मुखिया जी से पैसे मांगे थे पर उन्होंने कहा कि कल दूंगा। अभी मेरे पास एक भी रुपये नहीं है, इसलिए मैं ये जंगल से कुछ फल ले आया हूँ। आज इसी को खाकर आप सब अपना पेट भर ले। माँ मुझे माफ कर दो, मैं चाह करके आप लोग के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं बेटा, तू ऐसा क्यों सोचता है? तू तो दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। तेरे जैसा बेटा अगर किसी माँ बाप के पास हो तो उसका जीवन में फिर क्या चाहिए? कोई नहीं, आज हम इस फल को खाकर अपनी भूख को मिटाएंगे। और इसी तरह आज रामलाल के माता पिता फल खाकर सो जाते हैं। अगले सुबह रामलाल फिर मुखिया के घर जाता है और जल्दी से वहाँ की साफ सफाई और बाकी काम भी करता है। तभी इसी वक्त मुखिया घर के आंगन में एक साधु बाबा आ जाते हैं और कहते हैं, कोई है बालक, जरा बाहर निकल कर देखो कौन आया है। और जल्दी से मुखिया की पत्नी एक थाली में कुछ फल और अनाज लेकर बाहर आती है। साधु बाबा, आज हम बहुत खुश हैं जो कि आप हमारे आंगन में आए हो। लेकिन जब मुखिया का नजर अपने पत्नी और साधु बाबा पर जाता है तो मुखिया गुस्से में बोलता है, अरे आप ये क्या कर रहे हो? इतने सारे फल और अनाज क्यों लेकर आए हो? क्या तुम ये सब इस गरीब भिखारी को देना चाहते हो? हे स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? शुभ शुभ बोलिए। ये साधु महाराज है, आप इसे ऐसे अपमान ना करें, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अच्छा, अब हमें तुम बताओगी क्या बुरा है और क्या अच्छा है? ये सारा अनाज मेरा मेहनत के कमाई से आता है। जल्दी से यह सारा अनाज घर में आपस रख दो। हमारे घर में कोई पेड़ नहीं लगा है जो किसी को ऐसे दान कर देंगे। और हाँ, तुम चले जाओ, हमारे आंगन से बड़ा घर देखा नहीं। और चल देते हाथ फैलाए मांगने। मेरा ऐसा अपमान आज तक किसी ने नहीं किया। हे मूर्ख आदमी, तूने एक साधु बाबा को अपमान किया है। याद रखना, तेरे दवार पर से हम भूखा नहीं जा रहे हैं, बल्कि तेरे द्वारा किए हुए अपमान का विष पी के जा रहा हूँ, और इसका सजा एक दिन तुमको जरूर मिलेगा। ऐसा कहकर साधु वहाँ से जाने लगता है। तभी रामलाल उस साधु बाबा के पास जाता है। साधु बाबा, आप मेरे मुखिया जी को माफ कर दीजिए। उन्होंने जो भी कुछ कहा उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। हे बालक, हट जा मेरे सामने से। मैं इस वक्त बहुत क्रोध में हूँ। मेरी क्रोध की अग्नि तुझे भस्म कर देगी। माफ कीजिए साधु बाबा, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ। आपसे हम हाथ जोड़ते हैं। आप मेरे घर चलिए और एक बार हमें सेवा करने का मौका दीजिए बाबा। रामलाल के बातों से साधु बाबा का दिल पिघल जाता है और एक ही पल में उसका गुस्सा शांत हो जाता है और बाबा घर जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तभी दोनों घर की ओर निकल देते हैं। यहाँ आते ही साधु बाबा देखते हैं कि रामलाल एक छोटा सा घर में रहता था। वहाँ पर उसके बूढ़े माता पिता भी थे। घर में ना कुछ खाने को दिख रहा था और ना ही कुछ सोने के लिए बिस्तर। और फिर रामू साधु बाबा को भोजन कराता है। भोजन में ज़्यादा कुछ तो नहीं था, पर रामू से जितना हो सका उसने बाबा के लिए खाने का इंतजाम किया और फिर साधु बाबा बड़े आनंद से भोजन ग्रहण किया। बेटा, मैं तेरा सेवा भाव से बहुत खुश हुआ हूँ। तुम पैसे से नहीं बल्कि दिल से अमीर हो। तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी तूने हमको भरपेट भोजन खिलाया। बेटा, मेरा ये बात सदा याद रखना, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता है। भगवान हमें सब देखता है कि हम लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं। सब उन्हीं का लेखा जोखा है। जो व्यक्ति इस जन्म में जितना अच्छा कर्म करेगा उसको अगले जन्म में उतना ही सुखी मिलेगा। जैसा कि तुम ही अपना देख लो, तुमने पिछले जन्म में बुरा किया था, इसलिए तुम्हें इस जन्म में गरीबी में जीना पड़ रहा है। तुम पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा अमीर सेठ थे और गरीबों को बहुत सताते थे। सभी के साथ तुम बुरा ही किया था, जिसकी सजा ईश्वर तुम्हें इस जन्म में दिया है। लेकिन इस जन्म में तुम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो, जिसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। बेटा, मैं तुम्हें गुलाब फूल का कुछ बीज दे रहा हूँ। इसे अपनी घर के आंगन में लगा देना। तुम इसे जितना सेवा करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। बेटा, तो अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर साधु वहाँ से चल देते हैं। और तभी रामलाल गुलाब का फूल अपने आंगन में लगा देता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और उसके आंगन में सुंदर सुंदर गुलाब का फूल खिल जाते हैं, जिसके कारण उसका आंगन फूलों के सुगंध में महक रहा था। जो कोई भी व्यक्ति उसके आंगन से गुजरता था वो फूलों का सुगंध के कारण वहीं पर रुक जाता था।
धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलने लगे कि रामलाल के बगीचे का फूल बहुत सुगंधित होते हैं, जिसके वजह से लोगों ने रामलाल का फूल खरीदना शुरू कर दिया। लोग पूजा पाठ के लिए रोज रोज गुलाब का फूल रामलाल के यहाँ से ले जाते थे, जिससे रामलाल भी अच्छे खासे पैसे कमाने लगे। गांव से यह बात धीरे धीरे राजमहल तक पहुँच गई। जब राजा को यह पता चला कि गांव में रामलाल नाम का एक आदमी है जिसके बगीचे के फूल बहुत सुगंधित होते हैं, तो राजा ने अपने दरबारों को फूल लाने के लिए भेज दिया। रामलाल बहुत सारा फूल लेकर राजा के दरबार पहुंच गए। जैसे ही रामलाल फूलों को लेकर राजा के पास पहुंचा तो पूरे राज दरबार में फूलों की सुगंध से महक उठती है, जिससे राजा बहुत खुश हुआ। तभी रामलाल को बहुत सारा उपहार दिया और उसे हर दिन राजमहल में फूल लाने की काम सौंप दिया गया। इस तरह रामलाल ने अपने अच्छे कर्मों से गरीबी को दूर किया। वहीं दूसरी तरफ मुखिया चालाक और बेईमान था। एक दिन इसके घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ता है और सारा हराम का पैसा पुलिस ले जाता है, जिससे मुखिया का जेल भी हो जाता है।